हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। हम लोगों ने जाते जाते अपने तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का नया चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी साइंस की क्लास। तो क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो इसमें चुंबक के बारे में जान लेते हैं पहले। तो चुंबक होता क्या है, तो घर में हम लोगों ने चुंबक देखा है कि क्या करते हैं, चुंबक का इतना जानते हैं कि चुंबक को लाते हैं, कील को अपने पास, वो एक जादू जैसा करते थे, बचपन में करते थे। ठीक है, और क्या करते थे, उसके साथ खेल करते, लेकिन ये नहीं पता था कि चुंबक आया कहाँ से, चुंबक क्या होता है। तो चलिए जानते हैं चुंबक क्या होता है। तो क्या कहेंगे, यह लोहे का ऑक्साइड होते हैं। क्या कहेंगे, ये विशेष प्रकार के लोहे के ऑक्साइड होते हैं। इनकी खोज माइनर एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी। क्या कहेंगे, इनकी खोज माइनर एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी और इन्हें विशेष गुणों के आधार पर चुंबक कहा गया। तो वो गुण क्या होता है, इनका गुण होता है कि किसी भी छोटे छोटे लोहे के कण या बड़े से लोहे के कण को क्या अपनी ओर आकर्षित करना, इन्हीं गुणों के कारण इन्हें क्या कहा गया, चुंबक कहा गया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि अगर हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, क्या कहेंगे, अगर हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, यानी कि चुंबक को लिया और ऐसे लटका दिया, तो क्या होता है, जो इसकी दिशा होती है, ये किस दिशा में, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये नहीं कि पूरा पश्चिम में, कहाँ ठहरेगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे, तथा जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे, जो दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। फिर क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव को एन से दर्शाते हैं। क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव को एन से दर्शाते हैं तथा दक्षिणी ध्रुव को एस से दर्शाते हैं। क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव को एस से दर्शाते हैं। फिर क्या कहेंगे, अगर चुंबक के समान ध्रुव, क्या कहेंगे, चुंबक के समान ध्रुव को अगर हम लोग तोड़ दें, यानी कि समान को तोड़ दें, अगर समान ध्रुव को तोड़ दें, तो क्या होता है, वो नए ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहेंगे, नए ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। और क्या कहेंगे, अर्थात चुंबक को तोड़ देने से प्रत्येक भाग में दो नए ध्रुव बन जाते हैं। चुंबक, अब आते हैं, चुंबक बढ़ लिया। अब चुंबक क्या कहेंगे कि चुंबक सर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहेंगे, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, जिसमें पहला होता है हमारा प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट और कृत्रिम चुंबक यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक अगर बात करेंगे तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, कि वे चुंबक जो प्रकृति से मिलते हैं। और कृत्रिम चुंबक के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे, वे चुंबक जो हम कृत्रिम विधियों से बनाते हैं। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या होता है प्राकृतिक चुंबक और क्या होता है कृत्रिम चुंबक। तो लिखा हुआ है कि प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले, क्या कहेंगे, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक क्या कहलाते हैं, हमारे प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पत्थरों को जो कैसा गुण रखते हैं, चुंबकीय गुण रखते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ही अपनी ओर क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिस वजह से ये छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कृत्रिम चुंबक। क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक। तो क्या कहेंगे, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबकों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा यानी कि आर्टिफिशियल मेथड से जो चुंबक बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, इस्पात व कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ दे कोई कि भैया ये बता दो कि जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, तो क्या बोल दोगे, सर कृत्रिम चुंबक लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। क्लियर है। अब क्या कहेंगे कि सर हम लोगों ने चुंबक क्या होता है पढ़ लिया, क्या बोला कि विशेष गुणों के कारण चुंबक कहा गया, ये लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर हमने इनके प्रकार पढ़ लिए, क्या प्रकार थे,
पहला प्रकार था कि प्राकृतिक चुंबक, दूसरा था कृत्रिम चुंबक। अब बात आती है कि सर इसके कुछ गुण भी तो होते होंगे, द क्वालिटीज ऑफ मैग्नेट, यानी कि चुंबक के गुण क्या होते हैं, तो अब वही पढ़ेंगे। क्या कहेंगे सर, चुंबक के गुण पढ़ेंगे। तो क्या होता है, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो इसका क्या कहेंगे, ये तो इसका विशेष गुण है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आप तुरंत यही बोल दोगे कि सर लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये तो विशेष गुण हो गया। सेकंड क्या होता है, चुंबक का जो गुण है सिरों के समीप अधिक, मध्य की ओर कम तथा ठीक मध्य में शून्य होता है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है यहाँ पे, चुंबक का गुण यानी कि जो अपनी ओर आकर्षित, यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि जो लोहे की है उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो सिरों के समीप होता है अगर कोई चीज, तो क्या होती है, ज्यादा होता है, यानी कि सिरों के पास से कोई चीज ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, आकर्षित कर सकते हैं। मध्य में क्या कहेंगे कि मध्य में कम होता है तथा ठीक मध्य में जो बिल्कुल सेंटर होता है चुंबक का, वहां पे शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहेंगे कि दो चुंबकों के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित जबकि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सर यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है कि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को दूर करते हैं, आकर्षित करते हैं, और जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को अलग करते हैं। ठीक, सर ये तो बता दो कि सर सजातीय और विजातीय का मीन्स क्या है यहाँ पे, है ना, यही तो सोच रहे होगे। तो सुनो, विजातीय यानी कि अलग अलग, ठीक है, यानी कि अलग अलग, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। तभी आपने देखा होगा जो चुंबक होता है उसका नॉर्थ और साउथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि किसकी कंपैरिजन में, हमारे नॉर्थ का नॉर्थ से, साउथ के साउथ से, यानी कि सजातीय, यानी कि एक ही जाति के, यानी कि एक ही जैसे। सभी तो देखा होगा नॉर्थ कभी भी पास में नहीं आते हैं, साउथ कभी पास में नहीं आते हैं, नॉर्थ साउथ अटैच हो जाते हैं, साउथ नॉर्थ वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि लिखा हुआ है कि सर एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात यदि चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उसके पुनः दो ध्रुव बन जाते हैं। सर इसका मीन्स है कि अगर हम चुंबक को अकेले रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक नॉर्थ एक साउथ है, कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। लेकिन जब उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने का मीन्स है यहाँ पे, जैसे कि हमारा एक ये चुंबक होता है, ये चुंबक हो गया, गोल वाला चुंबक है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब आ रहा है क्या, नहीं ना। लेकिन अगर हम इसको तोड़ दें, यानी कि कुछ ऐसे कर दें, ये बना दें और दूसरी तरफ ये बना दें, यानी कि चुंबक को हमने तोड़ दिया। अब जब चुंबक को तोड़ दिया हमने, तो ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या हो गया, अब ये साउथ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, रुक जाना, ये क्या हो गया, ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तभी तो देखा होगा जब इनको अटैच करते हो तो इनके बीच क्या लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो इनको कभी भी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, यानी कि समान है, नॉर्थ का नॉर्थ से, साउथ का साउथ से, इस वजह से ये होता है। लेकिन उसी जगह अगर हम इसको चेंज कर दें, क्या कर दें, अगर उसी जगह हम इसको क्या कर दें, चेंज कर दें, अगर उसी जगह इसको चेंज कर दें, चेंज करने का मीन्स है यहाँ पे कि हम लोग दोबारा फिर से बना के ऐसे कर दें, अब कि ये नॉर्थ कर दें, ये साउथ कर दें, ये साउथ कर दें, ये नॉर्थ कर दें, तो दोनों क्या आ जाएंगे, तुरंत पास पास आ जाएंगे, हो जाते हैं ना। तभी तो ये बचपन में हम लोगों ने खूब किया है, कहते थे ये देखो जादू, देखो ये चुंबक ले, ये चुंबक देखो दूर भाग रहा है, ऐसे कुछ करते थे। तो क्यों होता था नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया क्यों होता है, क्योंकि सजातीय और विजातीय ध्रुव की वजह से होता है। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है हमारा कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। इसका मीन्स है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं चुंबक को ऐसे लटका दिया और इसके क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो इसका एक ध्रुव उत्तर की ओर और एक ध्रुव दक्षिण की दिशा क्या आता है। फिर हमें यह भी पता है जो ध्रुव उत्तर की दिशा की तरफ जाता है उसे उत्तरी ध्रुव एन से दर्शाते हैं, जो दक्षिण दिशा में जाता है उसको दक्षिणी ध्रुव एस से दर्शाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं का मीन्स आता है कि जो चुंबक के चारों ओर से जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या लग रहा है, यानी कि चुंबक पर जो अलग से रेखाएं किसी बल के कारण होती हैं, यानी कि चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, चुंबक के चारों ओर से काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। समझ गए, तो समझ गए ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। क्या कहेंगे, सर चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ ली, अब उनके गुण भी तो होते होंगे, तो गुण भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। तो क्या कहेंगे कि सर चुंबकीय बल रेखाएं केवल चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं। क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं केवल चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव से प्रवेश करती हैं। फिर ये रेखाएं चुंबक के अंदर से होती हुई फिर से उत्तरी ध्रुव में वापस लौट जाती हैं। ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा, इनको फिगर से समझते हैं। क्या कहेंगे कि सर हम लोग कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं निकली, हाँ चुंबकीय बल रेखाएं ये देखो ये निकली, ये देखो ये जा रही हैं। और क्या, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी दिशा में क्या वक्र बनाती हुई, क्या कहेंगे, वक्र बनाती हुई दक्षिण दिशा में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्या करती है, दक्षिण दिशा में प्रवेश करने के बाद फिर से उत्तरी ध्रुव से होते हुए और वापस कहाँ चली जाती हैं, हमारे उत्तरी ध्रुव में वापस चली जाती हैं। ऐसे बनाते हुए फिर से वापस चली जाती हैं। तो इन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। फिर ये रेखा के चुंबक के अंदर से होती हुई फिर से उत्तरी ध्रुव में वापस चली जाती हैं। ये एक बंद वक्र बनाती हैं। देखो दिख रहा होगा यहाँ पे कि कैसा वक्र है, बिल्कुल बंद वक्र है। क्या कहेंगे, बिल्कुल बंद वक्र है। और हमने क्या बोला था, क्या कहा था, कहेंगे कि सर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होती हुई दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं और फिर उत्तर दिशा में वापस लौट जाती हैं। ये कौन सी दिशा जा रही है, कौन सी दिशा है, उत्तरी दिशा है ना, तो उत्तरी दिशा में वापस चली जाती हैं और एक बंद वक्र बनाती हैं। समझ गए, तो यही चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है कि सर चुंबक के ध्रुव के पास बल रेखाएं कैसी होती हैं, सघन होती हैं तथा दूर विरल होती हैं। सघन का मीन्स क्या होता है, सघन हमारा कोई भी माध्यम हो सकता है, विरल माध्यम क्या होता है हमारा कांच का, नहीं विरल माध्यम हमारा वायु का होता है, सघन माध्यम कांच का होता है। यानी कि ठोस होती हैं, उधर क्या होती हैं, गैसीय होती हैं। फिर आता है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि हमेशा कैसी रहती हैं, समांतर रहती हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, क्या देखा है कि सर ये कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही है, एक दूसरे के क्या है, समांतर जा रही हैं। फिर क्या लिखा है, दो बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो वही बात है, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, समांतर हो जाएंगी। फिर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा को दर्शाती हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिफिनीशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं।
तो इनका मेन गुण भी क्या हो जाएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा को दर्शाती हैं। फिगर को हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से, तो इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कहेंगे कि सर अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक क्या होता है। क्या कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक क्या होता है, और इसी के साथ इसका एक व्यंजक होता है, उसका आपसे प्रूफ पूछता है। प्रूफ यानी कि निगमन पूछता है। F बराबर BIL sin थीटा का निगमन कीजिए। क्या कहता है, F बराबर BIL sin थीटा का निगमन कीजिए। समझ गए, कह देंगे BIL sin थीटा का निगमन। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे कि सर माना एक चालक तार जिसकी लंबाई L, क्या कहेंगे माना एक चालक तार जिसकी लंबाई L तथा एक इस तारा चाल में I एम्पियर की धारा बह रही है, वहाँ बह रही है। यदि धारावाही चालक को हम क्या कहते हैं, यदि धारावाही चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शा रखा है हम लोगों ने, चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाया है, धारा को I से दर्शाया है, लंबाई को L से दर्शाया है, को रखते हैं कि विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण यानी कि कोण को जो होता है यानी कि एंगल को हम लोगों ने किससे दर्शा दिया है, थीटा से दर्शा दिया है, बनाती हैं। तब क्या कहेंगे कि माना एक चालक तार जिसकी लंबाई L तथा जिसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है को चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखते हैं कि वो थीटा कोण बनाती है। तब क्या होता है, तब जो धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है, क्या कहेंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो इसको हम यहाँ से एक फिगर भी होता है इसका, तो इस फिगर को बना लेते हैं यहाँ से। तो फिगर यहाँ से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छा हो जाएगा यहाँ से। तो क्या कहेंगे, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो इसको हम लोग क्या दर्शा देंगे यहाँ से, ये बन जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र जिसको दर्शा दिया है हमने B से। क्लियर है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब हम एक क्या कर देंगे, एक रॉड लगा देंगे जो एक चालक तार है। ये क्या है, एक चालक तार है। ये क्या है, कहेंगे सर ये क्या है हमारा चालक, ये चालक तार है जिसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई क्या होगी इसकी लंबाई L है, ठीक है। और इसमें कौन सी धारा बह रही है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। और कौन सा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका फिगर आउट बनता है, समझ गए। तो क्या कह रहा था यहाँ पे, तो जो लगने वाला जो बल होता है, यानी कि जो लगने वाला बल होगा तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो क्या कहेंगे, धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल, क्या कहेंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या कहेंगे कि सर जो F, क्या कहेंगे सर जो F है वो हमारे चालक तार पे जो चुंबकीय क्षेत्र है B के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, और इसको क्या लगा देंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल F चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके क्या लिख देंगे हम लोग, F क्रमानुपाती क्या लिख देंगे I, और इसको क्या लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा कि सर धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है F चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या कह देंगे कि सर जो लगने वाला जो बल है, यानी कि जो हमारा F है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, L के अनुक्रमानुपाती होगा। ये क्या लिख देंगे, थर्ड इक्वेशन लिख देंगे। क्लियर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा
कि सर जो धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल F है वो चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बने कोण की ज्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला जो बल क्या है F, वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण। अच्छा देखो, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कौन सा कोण बन रहा है? थीटा बन रहा है। और इसकी ज्या क्या कहेंगे? इसकी ज्या यानी कि साइन थीटा के गुणनफल की क्या होता है? व्युत्क्रमण अनुक्रमानुपाती होता है। इसको क्या लिख देंगे हम फोर्थ इक्वेशन लिख देंगे। अब हम क्या करें? उपरोक्त से यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अगर देखेंगे तो क्या आएगा? F अनुक्रमानुपाती BIL साइन थीटा। जैसे ही हमें पता है कि सर आपने बताया है हमको कि सर जैसे ही हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तुरंत कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, तो क्या कहेंगे? F बराबर K BIL साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे जो K है वो क्या है? एक नियतांक है। समझ गए? यदि K बराबर 1 रख दें, यदि K बराबर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा? तब F के यहाँ पे K की जगह वैल्यू पुट करो, 1 लिखो, 1 लिख दिया BIL साइन थीटा। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? F बराबर BIL साइन थीटा। और क्या कह देंगे? यही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का क्या है? व्यापक समीकरण है। और यहीं पर हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है? अगर आपसे निगमन पूछता है तो आप क्या कह दोगे कि सर F बराबर BIL थीटा है और हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है? और यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल F का एक व्यापक समीकरण है। हाँ, इसके साथ साथ अगर आपसे ऐसे कहते कि जो धारा है वो 90 डिग्री यानी कि लंबवत हो या समांतर हो, जैसे कि हमने ये देखो फिगर देखोगे तो इसमें धारा को हम लोगों ने ऐसे बहा दिया था, यानी कि समांतर बहा दिया था। कभी कभी धारा ऐसे भी तो बह सकती है, इसमें धारा ऐसे भी तो बह सकती है, ऐसे ऐसे करके लंबवत भी तो हो सकती है। तो ये कंडीशन जो बनती हैं उन कंडीशन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या कहेंगे? कंडीशन कहेंगे कि सर यदि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अच्छा, लंबवत कोई चीज होती है तो कितनी हो सकती है? 90 डिग्री होगी, है ना? अगर कोई चीज लंबवत है तो कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो थीटा बराबर हम क्या रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। तो हमारा F बराबर क्या होता है? BIL साइन थीटा होता है। BIL साइन थीटा होता है। फिर क्या कह देंगे कि सर F बराबर BIL साइन, और थीटा की जगह कितना लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे। क्या लिख देंगे? थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। फिर क्या कहेंगे? सर F बराबर BIL, और यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई लगा के साइन 90 डिग्री। तो कोई मुझे बताएगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितनी होती? तो क्या कहेंगे? तुरंत उधर से कोई बच्चा यानी कि सोनू मोनू जैसे कोई भी आया और उसने हमसे कहा सर हम लोगों ने मैथ वाले सर हैं KP सर, उन्होंने हमें अच्छे से बता रखा है कि साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो साइन 90 डिग्री की जगह हम कितना लिख देंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है? और जैसे ही हम तो ये पता है कि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे BIL से 1 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर BIL। ठीक है? ठीक। अच्छा, उसी जगह अगर आपसे कह दे यहाँ पे लंबवत कहा था, उसी जगह समांतर कह दे, अगर उसी जगह आपसे समांतर कह देता है तो आप क्या करोगे? तो क्या कहोगे? सर समांतर यानी कि फ्लैट, यानी कि कोई एंगल नहीं, यानी कि 0 डिग्री। अगर आपसे 0 डिग्री कहते तो क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे कि F, क्या लिखेंगे? F बराबर BIL और साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री।
फिर क्या लिखेंगे, एफ बी आई एल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। और तुरंत बोलेंगे कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी फिर, तो क्या कहेंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। क्या कहेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और तुरंत नीचे अपना लिखेंगे आके क्या, f बराबर, और बच्चे को सेकेंड क्लास क्या फर्स्ट क्लास से सिखाया जाता है कि बेटा जब भी हम 0 यानी कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके अपने जैसा बना लेता है। क्या कहेंगे, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके अपने जैसा उसको बना लेता है, यानी कि क्या बना लेता है, 0 बना लेता है। क्या कहेंगे, 0 बना लेता है। तो BIL जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा, f = 0 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दे तो अगर आपसे पूछे कि सर अगर धारा लंबवत बह रही हो किसी धारावाही चालक में, तो क्या कह देंगे, हमारा जो फोर्स होगा वो BIL के बराबर हो जाएगा। और उसी जगह अगर धारा समांतर बह रही हो तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सोच रहे होगे कि सर ये फॉर्मूले जो आपने बताए हैं, कौन से फॉर्मूले बताए हमने, पहला बताया हमने कि F बराबर BIL साइन थीटा, ये पहला फॉर्मूला बताया। तो कहाँ पे, ये किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का फॉर्मूला है। उसी जगह इसी में अगर कहते कि धारावाहिक चालक में अगर हम धारा लंबवत बहरा रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, क्या लगा दोगे आप फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दो BIL। और उसी जगह आपसे कह दे कि धारा समांतर बह रही है, क्या कहते हैं, धारा समांतर बह रही है, तो आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, F बराबर 0। यानी कि आप डायरेक्ट किसी कोई फॉर्मूला ना लगाए डायरेक्ट बोल दोगे कि सर हमारा आंसर जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज बल, क्या कहेंगे, लॉरेंज बल, और उसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह आपसे निगमन पूछ देता है, F बराबर QVB साइन थीटा। क्या पूछ देता है, F बराबर QVB साइन थीटा का निगमन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। जय।